भाभी आप हमारा साथ देंगे। हाँ सुजाता, मैं भी ये बंटवारा और नहीं चाहती हूँ सुजाता। सुजाता, कविता, अगर तुम लोग दिल से इस लड़ाई को, इस कलेश को खत्म करना चाहते हो तो मुझे इन बैसाखियों की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि अगर हम सब एक साथ ताऊजी के सामने जाएंगे तो हो सकता है कि हम सबको एक साथ देखकर, एक परिवार की तरह देखकर उनकी तबीयत में सुधार आ सकता है। हम अभी रिज्जी को ऑपरेशन के लिए ले जाते हैं। डॉक्टर, क्या प्लीज हम बस ऑपरेशन से पहले 2 मिनट ताऊजी से मिल सकते हैं? प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ ठीक है, सिर्फ 2 मिनट के लिए। और मैं बता दूं कि अभी वो होश में नहीं है। हाँ हाँ ठीक ठीक है, चलिए। ताऊजी, आपका पूरा परिवार आपके साथ है। अब हमारे घर में कोई रेखा नहीं होगी, बल्कि पूरा परिवार एक साथ मिलकर रहेगा। हम सब आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आपको कुछ नहीं होने देंगे। आपकी इस लड़ाई में आपका पूरा परिवार आपके साथ है। अरे ये तो कमाल हो गया। अब ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो रहा है। अब सर्जरी में कोई दिक्कत नहीं होगी। कॉन्ग्रेचुलेशंस ब्रिजबोन जी, आप खतरे से बिल्कुल बाहर हैं। समझ लीजिए एक चमत्कार है। वैसे आज रात को हम इन्हें यहाँ ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। अगर सब कुछ ठीक रहा तो कल आप लोग इनको डिस्चार्ज करके यहाँ से घर ले जा सकते हैं। चलिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। एक्सक्यूज मी। भाभी, भाई साहब बच गए। भाई साहब बिल्कुल ठीक है भाभी। मेरा सुहाग बच गया सुजाता। चलो शुरू हो जाओ। बातों में स्वाद हो तो जीना खुशहाल है। हर कोई अलग और सबका अपना अंदाज है। नए नए ख्वाब भी मेरे लिए खास हो। एक नजर देखते ही प्यार का एहसास हो। मन की सुंदरता है रूप से भी बढ़कर। दिल से देखो तो जानो होता है मन अति सुंदर। अति सुंदर, अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। अति सुंदर, अति सुंदर होता है मन अति सुंदर।
हाँ बेटा। वेलकम ताऊ जी। पापा पापा ठीक हो गए? हम सच में फिर से एक हो गए? घर के बीचों बीच जो बंटवारे की लकीर थी वो सच में मिट गई? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? नहीं ताऊ जी, ये कोई सपना नहीं है बल्कि हकीकत है। हाँ भैया, हमारी राधिका बहू ने घर के हर सदस्य को यह एहसास दिला दिया कि असली शक्ति एकता में ही होती है। अब देखो, हम सब एक हो गए। भाई साहब, हमने माफी लायक काम तो नहीं किया, फिर भी हो सके तो हमें माफ कर दीजिएगा। हमारी बदतमीजियों के लिए आप हमें जो सजा देना चाहेंगे वो सब हमें मंजूर है, बस हमें माफ कर दीजिएगा। छोटी बहन को सजा नहीं, आशीर्वाद दिया जाता है सुजाता। तुम्हारा गुस्सा जायज है। कविता ने जो किया उससे पूरे परिवार का मन दुखा है। हो सके तो हमें भी माफ कर। नहीं नहीं भाई साहब, प्लीज प्लीज। आज कितने दिनों बाद मेरा परिवार एक साथ मुस्कुरा रहा है। कहीं मेरे परिवार को मेरी नजर न लग जाए, इसलिए मैंने सोचा है कि घर की सुख शांति और समृद्धि के लिए महायज्ञ करवाऊं। हाँ हाँ माँ जी, बिल्कुल, नेकी और पूछ पूछ। जी मम्मी जी, मैं सुजाता के साथ मिलकर पूजा की सारी तैयारी करवा दूंगी, है ना सुजाता? क्या हुआ दर्शन जी, आप हमें ऐसे यहाँ क्यों ले आए? तुम्हारी उम्मीद पूरी हुई। पूरे परिवार को एक करने की तुम्हारी कोशिश सफल भी रही। आज हमारा पूरा परिवार एक साथ है। थैंक यू। दर्शन जी, हमने आपसे कहा था ना, हमारी उम्मीद सपना नहीं बल्कि इस परिवार की हकीकत है। उतार चढ़ाव तो जिंदगी में आते रहते हैं, वरना जिंदगी की अहमियत नहीं होती है। अब बस खुशी की धूप हमारे परिवार पर ऐसे ही पड़ती रहे, हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। ओम अग्ने नमः स्वाहा स्वाहा ओम इंद्राय नमः स्वाहा स्वाहा। अब सभी लोग आहुति के लिए खड़े हो जाएं। यह हवन जगमोहन जी ने किया है, इसलिए इनकी पत्नी, इनके बेटे और इनकी बहू को एक रस्म और करनी होगी, जिससे इस घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे और किसी भी तरह की परेशानी और विपत्ति न आए। राधिका बेटा जी। तुम अन्नपूर्णा का स्वरूप हो। चावल से भरा ये कलश रसोई के उत्तर में रखाओ। जी। आप इस घर की लक्ष्मी हैं और इस घर में लक्ष्मी जहां भी विराजमान है वहां पर आप ये सिक्का रख दीजिए।
दिव्यम बेटा, आप ही इस घर की समृद्धि और उन्नति है। आप अपने काम की जगह पर लैपटॉप, फाइल इत्यादि में ये धूप दिखा दीजिए। फिर आप तीनों वापस आकर भोलेनाथ को ये पुष्प अर्पित कीजिए और ये तोरण मंदिर में बांध दीजिएगा। गोलू जी, हाँ अच्छा हुआ गौरी सो रही है, इतने धुएं में परेशान हो जाती। मुझे तो सही से कुछ नजर नहीं आ रहा है। ये लोग मंदिर में तोरण चढ़ा देंगे तो आप हवन कुंड को बाहर कर सकते हैं। ये लो आ गए। सुजाता, दिव्यम, राधिका, ये फूल महादेव को अर्पण कर दो। ये तुरंत जल्दी से जाके मंदिर में बांध दो, धुआं बहुत ज्यादा हो रहा है, जल्दी से जाओ। मैं देता हूँ भाभी, ये लो दिव्यम। हम यहाँ पर हैं तो मंदिर में ये तोरण कौन लगा रहा है? जगमोहन जी, अब आप अपने परिवार के साथ हवन कुंड में एक आहुति और दीजिए। चल मुन्ना। माइक से हाँ कोई है? हाँ, अब ये नारियल हवन कुंड में अर्पित कर दीजिए। हम लोग यहाँ हैं, फिर ये हवन में आहुति और नारियल कौन चढ़ा रहा है? गोलू जी, जरा हवन कुंड लेके दूर जाइए, देखिए कहीं कोई चोर उचक्के तो नहीं घुसा है। आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रहे हो? मैं पूछ रहा हूँ कौन हो तुम? और ऐसे कैसे हमारे घर में आ गए और हमारी पूजा पूरी कर रहे हो तुम?
मैंने कहा कॉलर छोड़ वरना। बेटा, गुस्सा इंसान के पतन की पहली सीढ़ी है। शांत हो जा, शांत हो जा। मुन्ना, शांत हो जा बेटा, पीछे हट जा। है कौन ये लोग? पापा जी, दादी, ताऊ जी, आप लोगों को देख के ऐसा लग रहा है कि आप इन लोगों को जानते हैं। ये हमारे रिश्तेदार हैं। यजमान, आगे की पूजा करेंगे कि नहीं? रहने दीजिए पंडित जी। पता नहीं ये कौन लोग हैं और हमारे घर पे घुस आए। सबसे पहले तो इनकी पूजा होगी, उसके बाद भगवान की पूजा करेंगे। बेगम, शांत हो जाओ बेटा, पूजा हो जाने दो, उसके बाद सब कुछ बताता हूं। पापा लेकिन दिव्यम, अपने पिता की बात मानो, शांत हो जाओ, बाद में बात करते हैं। हाँ धर्म जी, अभी शांत हो जाइए प्लीज। यज्ञ में ऐसे बाधा मत बनिए। अब पूरा परिवार एक एक करके प्रभु की आरती करेंगे। घर की सभी सुहागनें आगे आ जाएं। अब कुछ भी खाने से पहले आप सबको
ये सेब अपने पति के साथ खाना है। इससे आपको भोलेनाथ और शक्ति का आशीर्वाद मिलेगा और आपका रिश्ता मजबूत होगा। घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। ये आपकी दक्षिणा। सदा सुहागन रहो। भोलेनाथ आपका कल्याण करे। अब तो पूजा खत्म हो गई। अब आप लोग बताएंगे कि ये कौन है और किस हक से हमारे साथ खड़े हैं, पूजा कर रहे हैं। जो रस्में हमें करनी चाहिए थी वो ये लोग कर रहे हैं और आप लोगों में से कोई कुछ बोल भी नहीं रहा है इनको। कोई मुझे बताएगा कि बात क्या है या सब लोग सिर्फ एक दूसरे की शक्ल देखते रहे? बेटा ये लोग हमारे दूर के रिश्तेदार हैं। रिश्तेदार ही सही, पर है तो हम इसी परिवार का हिस्सा ना। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।